जैकेट बनाने के लिए अपने पास ये 2 मीटर कपड़ा है, ये वर्क वाला कपड़ा है। इसमें से हमने एक जो लहंगा बनाया, ये लहंगा बनाया, इसमें से ये कपड़ा कट करा है और उसके बाद में जो अपने पास इसमें से बचा है वो कपड़ा है। इस लहंगे की सिलाई और कटिंग का वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है दोस्तों। ये लहंगा बनाना भी आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो अब हम इसमें से ये जैकेट कट करते हैं। तो दोस्तों जैकेट कट करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। ये यहाँ पर अपना कपड़ा डबल फोल्ड है और ये जो किनार वाला हिस्सा है इसको हम इधर अपनी तरफ करेंगे, सामने की साइड में। ये वर्क पीछे वर्क से मिलना चाहिए, बिल्कुल बराबर करके मिलाएंगे हम इसको। यहाँ पे मैंने इस वर्क को मिला लिया है। इसके बाद यहाँ से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे इस जगह से, क्योंकि अपना वर्क यहीं तक है, आगे और पीछे। ये सीधी लाइन बना ली हमने। अब इस जैकेट को कटिंग करने से पहले मैं आपको इसका नाप बता देता हूँ। जैकेट की लंबाई है 17 इंच और जो शोल्डर है वो भी 17 इंच है और जो चेस्ट है वो है 36 इंच और जो कमर है इसकी वो है 32। तो दोस्तों ये जैकेट हमें कॉलर वाला बनाना है और कॉलर और यहाँ पे इस तरीके से कोट वाला शेप आएगा और इस जगह से कॉलर लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऊपर की साइड में एक ये इस तरीके से निशान लगाएंगे, ये सीधा निशान लगाएंगे। ये सीधा निशान लगा लिया हमने और फिर उसके बाद में अपनी जैकेट की लंबाई है 17 इंच, तो हम ये 17 इंच पे नहीं, यहाँ से आधा इंच नीचे लेके ये 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 17.5 पे हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि आधा इंच अपना यहाँ से फोल्डिंग में जाएगा। अब इसके बाद हम ये निशान लगाएंगे ये 7 इंच पे। 7 इंच पे हम निशान इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अपना जैकेट कॉलर वाला है। अगर ये जैकेट कॉलर वाला नहीं होता तो ये निशान हम 6.5 इंच पे लगाते हैं। और दोस्तों जो मैंने ये 7 इंच पे निशान लगाया है, ये जब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे तो यहाँ से और नीचे कटिंग होएगी इस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले बेहतर यही है कि हमें कम ही निशान लगाना है यहाँ पे। अब इसके बाद में अपने पास इसका चेस्ट है 36, जो 36 है इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें 38 रखना है। अब ये जो 38 आया, 38 का भी हमें यहाँ पे चौथा भाग करके वो निशान लगाना है। और फिर उसके बाद में अपनी कमर है इसमें 32 में भी हमें 2 प्लस करना है तो यहाँ पे आएगा 34। अब यहाँ पे भी 34 का हमें चौथा भाग करना है। सबसे पहले हमने जो ये निशान लगाया, इस निशान पे कटिंग कर लेते हैं। अब ये यहाँ से कपड़ा कट कर लिया हमने। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें कॉलर लगानी है, तो इस जगह से हम लेंगे 3.25 इंच पे निशान। तो इस जगह से हमने ये 3.25 इंच पे निशान लगाया है। दोस्तों जो कुर्तियाँ बनती है, कुर्तियों में हम ये कॉलर का 3 इंच पे लगाते हैं, किसी में हम 3.25 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3.25 पे इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपना इतना यहाँ से ये सिलाई में दबेगा मार्जिन, तो इसलिए हमने ये इसको 3.25 इंच पे निशान लगाया है। और फिर उसके बाद में हमारे पास ये जो इसके शोल्डर है इसके 17 इंच, तो हमें 17 का हाफ़ करना है। 17 का हाफ़ होगा 8.5 इंच, तो इस जगह हम रखेंगे 8.5 इंच पे और यहाँ से जो हमें 1 फुट का मार्जिन दबाना उतना बाहर निकाल देंगे। ये लगभग अपना लगेगा 8.25 इंच पे निशान। तो इस जगह हम ये 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद में ये हमें करना है 38। तो 38 का हमें चौथा हिस्सा निकालना है। यहाँ पे हमें शोल्डर का दूसरा हिस्सा ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमें चौथा हिस्सा निकालना है। कुर्तियों और जैकेट में सभी में शोल्डर का दूसरा भाग ही निकलता है और यहाँ पे जो ये चेस्ट है, चेस्ट में हम हमेशा चौथा भाग निकालते हैं और इसमें भी हम चौथा भाग निकालते हैं कमर में। तो यहाँ पे अब हमें इस जगह से नापना है। यहाँ पे 1-1 फुट का मार्जिन दबेगा तो इतनी दूरी से इसको नापना है। अब यहाँ पे हम इस जगह मिलाएंगे इसको और 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच, तो इस जगह हम इंची टेप को रखेंगे और 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे चौथा भाग करना है 34 का, तो यहाँ पे 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच, तो ये 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद में हमने जो ये निशान लगा रखे हैं, इस निशान पे इस निशान को मिला लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने ये शोल्डर पे निशान लगा रखा है, ये शोल्डर पे मैंने लगाया हुआ है 9.25 इंच पे निशान। तो इस 9.25 इंच के निशान को हम नीचे की तरफ लेंगे इस जगह और इसके बाद में यहाँ से 1 इंच माइनस कर लेंगे, तो ये निशान आएगा अपना इस जगह से 9.25 इंच पे निशान। दोस्तों सभी जो कॉलर वाली कुर्तियाँ बनती है, सभी कॉलर वाली कुर्ती में हम ये जो शोल्डर होता है, शोल्डर से 1 इंच अंदर की साइड में निशान लगाते हैं। अब इसके बाद में इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे नीचे की तरफ। कॉलर वाली कुर्तियों में हमेशा ये ध्यान रखना होता है हमें कि यहाँ से 1 इंच शोल्डर से अंदर की तरफ लेना होता है। फिर इसके बाद में यहाँ से हम 1 इंच का इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे। ये तिरछा निशान लगाने के बाद में इस जगह ऐसे गोलाई दे देंगे
ये गोलाई दे दी है हमने। अब यहाँ से हम इसको हल्का सा इस तरीके से तिरछा कट करेंगे। यहाँ से हल्का सा तिरछा निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगा दिया। इसके बाद में हमें यहाँ पे ये 2 इंच का मार्जिन रखना है। इस जगह 2 इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ पे इस जगह 2 इंच का मार्जिन रखना है। अब इसको बिल्कुल इस जगह सीधा मिला लेंगे। अब जो दोस्तों हमने ये निशान लगा रखे हैं उस निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये निशान पे कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें निकालना है पीछे वाला हिस्सा, तो पीछे वाला हिस्सा भी निकाल लेते हैं अब इस कपड़े में से। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये एक कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद में इस कपड़े को यहाँ पे रख देंगे। अब मैंने इसको बिल्कुल बराबर जमा दिया और जो ये आगे वाला हिस्सा है, ये आगे वाले हिस्से को हल्का सा बाहर रखा है 1 फुट जितना, और 1 फुट अपना मार्जिन दबेगा, इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ रखा है। अब ये जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से में हम ये 1.25 इंच की दूरी पे ये निशान लगाएंगे। आगे वाले हिस्से से हमें पीछे वाला हिस्सा 1.25 इंच बड़ा रखना होता है, तो इस जगह से मैंने ये 1.25 इंच कपड़ा पीछे से ऊपर रखा है। शोल्डर अपना सभी कुर्तियों में और जैकेट में सभी में इस तरीके से 1.25 इंच ऊपर रहता है शोल्डर पीछे वाला। अब इसके बाद में यहाँ पे निशान लगा दिया है और इसके बाद अब इस जगह से हमें ये आगे वाले हिस्से से लगभग आधा इंच इस जगह से नापना है और यहाँ से इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देंगे और आगे ले जाके ये जो अपना शोल्डर है इस शोल्डर के पास में मिला देंगे और इसके बाद में सीधा ऊपर की तरफ ले लेंगे इस निशान को। अब ये जो हमने निशान लगाया इस निशान पे कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से पास में कटिंग करके नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने निशान पे कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें गला कट करना है, तो इस गले को हम इस जगह से 3 इंच डाउन लेंगे। ये 3 इंच डाउन लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे गोलाई में निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया उस जगह भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे एक वर्क वाला कपड़ा लगाना है अंदर की साइड में और इस जगह तक अपनी ये कॉलर जुड़ जाएगी। तो उसके बाद में हमें पीछे वाला गला कट करना है, तो पीछे वाला गला इस जगह से हम सीधा निशान लगाएंगे और इसी जगह से कट करेंगे और यहाँ से ये पीछे वाला गला यहाँ से सीधा नापेंगे और 1 इंच डाउन उतारेंगे। ये डाउन उतार के और इस जगह से यहाँ पे गोलाई में निशान लगा देंगे। अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया उस निशान पे भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे 20 सेंटर वाला कट लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी ये जैकेट की कटिंग कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम जब स्लीव्स काटेंगे तो स्लीव्स को जब हम यहाँ पे नापेंगे तो यहाँ से हल्की हल्की कटिंग और होएगी। अब हम इसकी स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। स्लीव्स का नाप भी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी स्लीव्स कट करने से पहले स्लीव्स का नाप है, लंबाई इसकी 20 इंच रखनी है और इसकी जो मोरी है मोरी हमें रखनी है 8.5 इंच। तो ये जो वर्क वाला कपड़ा है इस वर्क वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस कपड़े को हमने ऐसे एक फोल्डिंग कर लिया है और उसके बाद में एक फोल्डिंग और करेंगे आगे की साइड में। अब यहाँ पे फोल्ड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इस जगह से अंदर कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं किसका वो होना चाहिए कपड़ा यहाँ से, और यहाँ से अपना इस जगह से अंदर की साइड से कपड़ा कटा हुआ है तो इस जगह से हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे और उसके बाद में हम स्लीव्स को कट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल बराबर है, चारों कपड़े बराबर है अंदर की साइड में। अब इसके बाद हमें स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाना है, तो इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे। ये रखेंगे हम 21 इंच पे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस जगह। और ये निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ से 4 इंच डाउन उतारना है स्लीव्स को। ये 4 इंच हमने आर्म होल वाला निशान लगाया 4 इंच पे और इसके बाद में अपनी ये जो मोरी है मोरी हमें रखनी है 8.5 इंच। तो 8.5 का हाफ होगा 4.25 इंच। तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो हमें चौड़ाई रखनी है इस जगह से हमें चौड़ाई जो चेस्ट है, चेस्ट अपने है 36 इंच, तो 36 का हमें यहाँ पे 5वां हिस्सा रखना है। तो यहाँ पे हम 5वां हिस्सा निकालेंगे 36 का, तो यहाँ पे ये आएगा 7.25 इंच। तो इस जगह स्केल को रखेंगे, इस जगह मोरी पे रख लिया हमने और फिर उसके बाद में स्केल को यहाँ पे रख के इस जगह से ये 7.25 इंच पे मिलाएंगे। इसके बाद में यहाँ से ये सीधी लाइन बना देंगे। ये निशान लगा दिया। दोस्तों इस तरीके से अगर आप स्लीव्स की कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी स्लीव्स। अब इसके बाद में यहाँ से हम ये लगभग 2 इंच का निशान लगाएंगे सीधा। ये सीधा निशान लगाया और फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब हमने ये जो निशान लगाया इस निशान पे कटिंग करनी है, लेकिन यहाँ से हमें ये 2 इंच का मार्जिन भी रखना है। यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखना है और आगे लाके हमें ये 1.5 इंच का कर देना। यहाँ से मार्जिन कम रखना आगे की तरफ, आधा इंच। और अब इसके बाद में ये स्केल को यहाँ पे रखेंगे और इसको स्केल से सीधा मिला देंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया इस निशान पे कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे निशान निशान पे मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन हमें यहाँ से एक आगे वाला हिस्सा कट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये कट लगा लेते हैं 20 सेंटर वाला। 20 सेंटर वाला कट लगा लिया है और इसके बाद यहाँ से गोलाई में निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ से एक लीव की जैसे पट्टी कट कर लेंगे इस जगह से, ये पत्ती वाले शेप में यहाँ से एक कपड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने ये जो निशान लगाया था वहाँ से ये कपड़ा निकल गया। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने ये फिटिंग वाला कट भी लगा लिया। अपनी जैकेट की कटिंग तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ से हमें ये स्लीव्स मिलानी है इसके अंदर कि ये स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो यहाँ से स्लीव्स को हम ऐसे बिल्कुल बराबर करके इस जगह सामने रखेंगे और इसके बाद में ये जो जैकेट वाला आर्म होल है इस हिस्से को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे इसके अंदर मिलाएंगे स्लीव्स वाले हिस्से में। तो यहाँ से लगभग अपना 1 इंच का फ़र्क आ रहा है। तो इस जगह से हम ये आधा इंच का गैप रख के और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कटिंग करते वक्त हमें सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाना होता है, निशान लगा के ही कटिंग करनी होती है। यहाँ से ये निशान पर से मैंने ये कटिंग कर लिया है कपड़ा। अब इसके बाद अपने पास ये जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से में भी निशान लगा लेते हैं और फिर कटिंग कर लेते हैं। ये पीछे निशान लगाया था, पीछे वाले निशान पे भी हमने ये कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद में एक बार वापस मिला लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे एक उंगली यहाँ पे रखेंगे इस जगह और एक उंगली यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे करके बिल्कुल बराबर मिलाएंगे। जैकेट का और जो स्लीव्स का दोनों हिस्से ये बिल्कुल बराबर मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अपनी इसमें स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अब इसकी मैंने कटिंग तो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में हमें इसमें लगाना अस्तर, तो अस्तर भी कटिंग कर लेते हैं इसके ऊपर रख के। हमने इसमें अस्तर लगाना है तो अस्तर ले लिया है। अब इस अस्तर को इस तरीके से सामने से खोलेंगे, इसको जमा लिया है। जमाने के बाद में अपने पास ये जो आगे वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद में हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में ये जो पीछे वाला हिस्सा है इस पीछे वाले हिस्से को इस जगह रखेंगे, इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में अपने पास जो ये स्लीव्स हैं इस स्लीव्स को हम इस जगह से कट कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों इस अस्तर को कट कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे मैंने ये जो अस्तर जमा रखा था इसकी यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये आगे वाला हिस्सा निकाल लिया है और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये पीछे वाला हिस्सा भी कट कर लिया है। इसके बाद में अपने पास ये जो अस्तर है इसमें से हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे ये जो स्लीव्स है इसको ऊपर रखेंगे और इसको मैंने 4 फोल्ड करा हुआ है कपड़े को। तो यहाँ पे दोनों आस्तीनों के अस्तर निकल जाएंगे और इसके बाद में इसके पास पास में हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस अस्तर को भी कट कर लिया है स्लीव्स वाले को। इसके बाद में अपने पास ये जो आगे वाला हिस्सा है इस आगे वाले हिस्से को हम जब इसमें अस्तर लगा देंगे, अस्तर लगाने के बाद में इसको हम ऐसे बार की तरफ फोल्ड करेंगे। लेकिन हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये अस्तर दिखेगा इस जगह से। दोस्तों इसके अंदर हमें ये जो अंदर वाला हिस्सा है इस जगह हमें यहाँ पे वर्क वाला कपड़ा लगाना है। तो दोस्तों वो वर्क वाला कपड़ा इसी का लगाना है हमें सेम। वो वर्क वाला कपड़ा भी कट कर लेते हैं हम। अब ये जो कपड़ा है हमने जो कटिंग करी थी उसमें से बचा हुआ था, इस कपड़े को लेंगे और इसके बाद हम इस जगह रखेंगे इसके सामने। और अब इसके बाद में इसके पास पास में हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको हमें फोल्ड कितना करना है। इसको हमें इस तरीके से इतना फोल्ड करना है। तो इस जगह एक कट लगा देंगे हम इस जगह कि अपनी कॉलर इसी जगह से जुड़ेगी। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे हमने ये दोनों निशान लगा दिए। अब इसके बाद में इस कपड़े को हम हटा लेते हैं और यहाँ से हम एक सीधा निशान बनाएंगे। ये यहाँ से स्केल को रखेंगे इस जगह और यहाँ से एक सीधा निशान बनाएंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे सीधा निशान बनाया और ये जो हमने गोलाई में निशान लगाया इस सारे निशान पे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया उस निशान पे कटिंग कर लिए और इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक कट का निशान लगाया तो यहाँ पे कट भी लगा लिया है। यहाँ पे ये जो अस्तर है इस अस्तर के ऊपर ये जो हमने वर्क वाला कपड़ा कट करा है इसको रख के और यहाँ से हम इसके पास पास में कटिंग कर लेते हैं। निशान लगा देते हैं सबसे पहले हम। अब ये निशान लगा दिया, लेकिन यहाँ से हमें ये 1 इंच का मार्जिन रखना है। इस जगह से 1 इंच का मार्जिन रखना है और फिर उसके बाद में यहाँ पे कटिंग करनी है। ये सीधा निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे जोड़ लग जाएगा। ये जोड़ लगने के बाद में फिर ये इस पर ऐसे करके पलटी लगेगा। अब दोस्तों यहाँ तक अपनी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में इसको लेके चलते हैं मशीन पे और फिर इसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस जैकेट को मशीन पे लेके आ गया हूँ। अब सबसे पहले हमें ये जो स्लीव्स है इस स्लीव्स को लेना है। ये स्लीव्स को खोल लेंगे। ऐसे खोलने के बाद में अपने पास ये जो अस्तर है इस अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे।
और यहाँ पे ये जो मोरी है, इस मोरी में हम 1 फुट की सिलाई लगाएंगे इस जगह। तो इसमें डायरेक्ट हम ऐसे फोल्डिंग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्क है और वर्क हाथों में चुभने लग जाएगा, इसलिए हमने इसको फोल्ड करना है। 1 फुट की इसमें सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से अपने पास ये जो दूसरी स्लीव्स है इसमें भी हमें 1 फुट की सिलाई लगानी है अस्तर को रख के। दोनों तरफ स्लीव्स में हमने ये सिलाई लगा दी 1-1 फुट की। अब इसके बाद में अपने पास जैकेट का जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से को लेंगे और उसमें भी जैसे हमने स्लीव्स में सिलाई लगाई है उसी तरीके से इसमें भी ये अस्तर रख के और सिलाई लगा देंगे। इस अस्तर को इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ पे भी नीचे घेर में 1 फुट की सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इस अस्तर को ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे 1 फुट की सिलाई लगाई है उसी तरीके से अपने पास ये जो स्लीव्स है, स्लीव्स में भी हम इसको ऐसे करके ऐसे खोल लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे करके और यहाँ पे 1-1 फुट की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में इस स्लीव्स को चारों तरफ सिलाई लगा के और यहाँ पे अस्तर को बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। तो दोस्तों इसको रेडी करके बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स रेडी कर ली है, चारों तरफ सिलाई लगा के इस अस्तर को चिपका दिया है और इस अस्तर को चिपकाने के बाद में मैंने ये दोनों साइड में ये निशान लगा लिया फिटिंग वाले। और इसके बाद में ये जो पीछे वाला हिस्सा था, पीछे वाले हिस्से में भी हमने ये चारों तरफ सिलाई लगा ली है और इसके बाद इस अस्तर को बिल्कुल बराबर कट कर लिया। अब अपने पास केवल जो आगे वाला हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से में हमने ये जो इस जगह ये वर्क वाली पट्टी कट करी है, ये वर्क वाली पट्टी इस अस्तर के साथ जोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद में इसके बाहर की तरफ लगा के इसको अंदर की तरफ पलटी लगा देते हैं। तो ये जो अस्तर है मैंने इस तरीके से यहाँ पे कट कर रखा है और ये पट्टी भी इसके साथ में यहाँ पे कट कर रखी है। तो ये जो पट्टी है इस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखने के बाद में और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम 1 फुट का मार्जिन दबा के लगाएंगे। अब इसके बाद में जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई है इसी तरीके से ये एक और दूसरी साइड वाला हिस्सा है, इसमें भी ये सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से कर लेंगे। ये मार्जिन सारा अस्तर की तरफ रहेगा, इसका अस्तर वाला हिस्से तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो जैकेट का आगे वाला हिस्सा है वर्क वाला, इसको लेंगे और यहाँ पे ये जो हमने ये अस्तर रेडी किया है इस अस्तर को ऐसे रखेंगे, ऐसे पलटी लगा लेंगे इसको और इसको बिल्कुल बराबर मिलाने के बाद में सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से घुमा के इधर घुमा के और जो हमने ये कट लगा रखा है इस कट तक एंड कर देंगे। तो यहाँ से हम ये सिलाई भी लगा लेते हैं। तो इस कट के यहीं पे ये सिलाई रोक देंगे हम। इस धागे को यहाँ से पक्का करेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब जैसे हमने इस हिस्से को रेडी किया इसी तरीके से अपने पास ये एक और हिस्सा है, इसको भी रेडी कर लेते हैं। लेकिन हमें ये जो सिलाई लगानी है अब इस साइड से लगानी है। अब यहाँ से इस कट को मिला के और यहाँ से ये सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों दोनों तरफ मैंने ये सिलाई लगा के और इस अस्तर वाले हिस्से को चिपका लिया। अब लेकिन इस अस्तर को हमें अंदर की तरफ पलटी लगाना है। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे ये धागे को पक्का करके सिलाई रोकी है, उन दोनों जगह पे ये कट लगाना है। ये कट हम सिलाई के उधर पार नहीं करेंगे, बिल्कुल सिलाई के पास तक कट करेंगे। अब इसके बाद में ये जो अस्तर है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड में भी सिलाई लगी हुई रहेगी। इसको कैंची से अच्छी तरह से कोने को निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में ये एक और हिस्सा है, इसको भी पलटी लगा लेते हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों हिस्सों को मैंने रेडी कर लिया है फोल्ड करके। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगानी है और इस जगह लगा के और उसको उतार लेंगे सिलाई को। तो इसमें ये सिलाई लगा देता हूँ 1 फुट की। अब यहाँ पे मैंने 1 फुट की दूरी में ये सिलाई लगा दी है। अब जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई है उसी तरीके से उसमें भी सिलाई लगा देते हैं और ये जो हमने अस्तर रखा हुआ है एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों हिस्सों में मैंने ये 1 फुट की सिलाई लगा ली है और इसके बाद में यहाँ पे दोनों तरफ मैंने अस्तर कटिंग करके और यहाँ पे ये फिटिंग वाले निशान लगा दिए। अब इसके बाद में अपने पास ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इस पीछे वाले हिस्से को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ये शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो ये आर्म होल वाली साइड में आर्म होल वाले हिस्से को ही रखना है और उसके बाद में इस हिस्से को इधर रखना है। अब यहाँ पे एक शोल्डर पे सिलाई लगा देते हैं हम।
दोनों तरफ मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर इंटरलॉक लगा देते हैं। इंटरलॉक लगाने के बाद में इसको इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे ये जो जहाँ पे मार्जिन रहा हुआ है उस जगह एक कट लगाएंगे, ये बीच सेंटर वाला। दोस्तों दोनों तरफ हम ये कट लगा लेंगे और जो अपने स्लीव्स का जो बीच सेंटर में हमने निशान लगाया वो कट हम इसी जगह मिलाएंगे। उसके बाद में हम ये जो स्लीव्स है इस स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पे ये जो आगे वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम इस तरीके से रखेंगे और ये जो आगे वाला हिस्सा है उससे हम जैकेट के आगे वाला हिस्सा मिला के स्लीव्स लगाएंगे और ये जो कट लगाए हमने फिटिंग वाले वो दोनों कट मिला के और फिर यहाँ पे 1 फुट की सिलाई लगाएंगे। तो जब हमने कटिंग करी थी उस समय हमने इस स्लीव्स को बिल्कुल बराबर मिला लिया था। अब अपनी ये स्लीव्स इसमें बिल्कुल बराबर आ रही है। यहाँ पे कट लगाया था हमने और ये यहाँ पे कट लगाया था, ये दोनों कट मिला के हम यहाँ पे ये स्लीव्स लगा देंगे। अब इसके बाद में हमने ये फिटिंग वाला निशान लगाया, इस फिटिंग वाले निशान से ये निशान मिला के और ये स्लीव्स इस पर चढ़ा देंगे। स्लीव्स को लगाने के बाद में हम इसमें एक सिलाई और लगा देंगे। जो हमने सिलाई पहले लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। हमने जैसे इधर एक स्लीव्स लगाई है इसी तरीके से अपने पास ये एक और स्लीव्स है, इस स्लीव्स को भी हम इस साइड में लगा देते हैं और सेम इसी तरीके से लगाएंगे। जहाँ पे हमने ये ऊपर बीच सेंटर में ये इस जगह कट मिलाया इसी तरीके से यहाँ पे ये कट मिलाएंगे। दोनों तरफ मैंने स्लीव्स लगा लिए और स्लीव्स लगाने के बाद में यहाँ पे इंटरलॉक भी लगा लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने फिटिंग वाला निशान लगा रखा है उस निशान पे हम सिलाई लगा देंगे और फिर उसके बाद में केवल हमें कॉलर लगानी है। तो ये फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेते हैं। दोनों तरफ मैंने ये 2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगाई है पीछे की साइड में और यहाँ पे इंटरलॉक लगा दिया है। दोस्तों ये फिटिंग वाली सिलाई लगा के मैंने इस जैकेट को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद केवल हमें यहाँ पे ये कॉलर लगानी है। तो कॉलर लगाने के लिए मैंने ये कैनवास ली है, ये कैनवास ली है और इस कैनवास में हम इस तरीके से गोलाई में निशान लगाएंगे। कैनवास में हम इस तरीके से ये सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्का सा इसको घुमा देंगे और ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान पे यहाँ पे इसको कॉलर को इस जगह से बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर करके और यहाँ पे इसको ऐसे रख के नापेंगे और नापने के बाद में इस जगह हम एक निशान इस जगह लगाएंगे क्योंकि इस जगह अपना ये जोड़ आएगा। तो इस जोड़ के यहाँ पे ये बिल्कुल कॉलर इस जगह बिल्कुल बराबर मिलेगी। एक निशान हम इस जगह लगाएंगे और ये जो निशान मैंने यहाँ पे लगाया ये निशान अपना ये जो शोल्डर वाली सिलाई है इसके यहीं पे मिलेगा जब हम कॉलर लगाएंगे, ताकि ये कॉलर कहीं से भी आगे पीछे नहीं हो। तो ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से कॉलर को इस जगह से लगभग ये हमने 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है। ये इस जगह से नाप के बता देता हूँ, ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है यहाँ से। अब जो हमने ये पट्टी पे ड्रॉ किया है इस जगह हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने निशान लगाया उस जगह इसको कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद में हमने ये जो निशान लगा रखे हैं इन निशान को हम पीछे की साइड में उठा लेते हैं, शोल्डर वाले निशान को। दोस्तों इसके बाद में अपने पास ये वर्क वाला कपड़ा है, इस वर्क वाले कपड़े को लेंगे और ये जो हमने कैनवास वाली पट्टी कट करी है इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। नीचे हम धागा जो लगा रहे हैं वो चेंज करेंगे, धागा वाइट कलर का धागा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे धागा हम दूसरा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सिलाई हमें वापस खोलनी होगी। तो यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगा देते हैं और कच्ची सिलाई लगा के इसको चिपका देते हैं इस पट्टी को इसके ऊपर। कच्ची सिलाई लगा के और इसको इसके ऊपर चिपका दिया है। अब इसके पास में कटिंग कर देते हैं हम। यहाँ से लगभग हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे अभी। और अब हमने जो ये कपड़ा कट करा है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे जो ये मार्जिन रखा हुआ है इस मार्जिन को कट कर देते हैं। यहाँ से जो हमने ये 3 निशान लगाए ये तीनों निशान हमें इधर पीछे की साइड में निकालना है। अब धागा हम वापस चेंज कर लेते हैं नीचे वाला। अब यहाँ पे ये जो वर्क वाली कॉलर रेडी करी हुई है हमने, इसके नीचे हमें लेना है प्लेन कपड़ा। ये प्लेन कपड़ा हम इसमें इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वर्क वाला अगर कपड़ा लगाते तो ये गर्दन में चुभने लग जाता, इसीलिए हम यहाँ पे प्लेन कपड़ा लगा रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम ये इस किनार पे सिलाई लगाएंगे। इस कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, ये वाली हमें इसको आगे निकाल देंगे और इसको निकालने के बाद में यहाँ से इसको इतनी दूरी पे कट करना है और फिर उसके बाद में जैसे जितनी दूरी यहाँ पे रखी है उतनी दूरी पे यहाँ से कट करना है। ये लगभग हमने 1 फुट जितना मार्जिन रखना है इसके अंदर। यहाँ पे भी 1 फुट का मार्जिन रखेंगे, अस्तर में भी हम। अब ये अस्तर में जो मार्जिन रखा है इस मार्जिन वाले हिस्से पे यहाँ पे ये निशान लगा देते हैं।
ये वही निशान है जो हमने 3 निशान लगाए थे कॉलर में। अब इसके बाद इस जगह जो गोलाई है, गोलाई गोलाई में कट लगा देते हैं। अब ये जो अस्तर है, इस अस्तर को इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे अंदर की तरफ। अब यहाँ पे ये जो कॉलर है, इस कॉलर को यहाँ पे रखेंगे और ये अपने पास जो ये जैकेट है जहाँ पे हमें कॉलर लगानी है, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे सीधा रखेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद में मार्जिन रखना हमें 1 फुट जितना उधर बाहर की तरफ। ये बिल्कुल बराबर रख के नहीं लगानी है, ये वाली सिलाई हमें 1 फुट जितना मार्जिन रखना है उधर की साइड में और यहाँ से ये सिलाई स्टार्ट कर देनी है। अब जो हमने ये निशान लगाया, ये शोल्डर वाली सिलाई आ रही है, उस निशान पे ये सिलाई मिलेगी। और फिर उसके बाद में हमने जो पीछे कट लगाया था, वो पीछे कट वाला निशान इस निशान से मिलेगा और इसी तरीके से आगे ये जो शोल्डर वाला निशान है इस पे मिलेगा। जैसे हमने 1 फुट का मार्जिन रखा था उधर की साइड में, उसी तरीके से इधर भी मार्जिन रखना है। अब इसके बाद में इस कॉलर को ऐसे करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे पलटी लगा के और यहाँ पे किनार पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जो ये मार्जिन है हल्का हल्का कट कर देंगे इसको। अब जैसे उधर सिलाई लगाई है उसी तरीके से इधर भी सिलाई लगा देते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने कॉलर वाली सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में इस कॉलर को इस तरीके से बाहर की तरफ पलटी लगाएंगे। जो वाइट सिलाई है, ये सिलाई अपनी खुल जाएगी बाद में और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। अब इसको फोल्ड करने के बाद में इस जगह इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे इस जगह किनार किनार पे हम सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद में हमने जो ये कॉलर पे निशान लगा रखा है, तो ये जो शोल्डर वाली सिलाई आ रही है उसी सिलाई के ऊपर ये मिलेगा निशान। पीछे की साइड में भी निशान लगा रखा है, वो निशान भी पीछे मिल जाएगा। अब इसके बाद केवल हमें यहाँ पे किनार पे सिलाई लगानी है, तो वो किनार वाली सिलाई भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे किनार वाली सिलाई लगा दी है और इसके बाद में इस जैकेट को हम सीधा कर लेते हैं। ये रेडी होने के बाद में अपना जैकेट का इस तरीके से लुक आ रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं दोनों साइड से। ये दोस्तों दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे एक एक सिलाई लगा के और इन दोनों जगहों को फिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे इधर सिलाई लगी है उसी तरीके से उधर वाली साइड में भी सिलाई लगा देते हैं और फिर उसके बाद में अपना ये जैकेट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैकेट में मैंने ये जो कच्ची सिलाई लगी हुई थी वो सिलाई खोल ली है और इसके बाद में ये अपना जैकेट रेडी है। दोस्तों दोनों तरफ मैंने इस जगह सिलाई लगा के और इसको रेडी कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनों के वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखें,